हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम आप सभी को एलजेब्रा पढ़ाएंगे। एलजेब्रा के साथ साथ पॉलिनोमियल की चर्चा करेंगे और इसी में पूरा एलजेब्रा और पॉलिनोमियल पढ़ेंगे इसी टॉपिक में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बीजगणितीय व्यंजक क्या होते हैं, यानी एलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। तो चलिए हेडिंग डालते हैं और देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है एलजेब्रा। एलजेब्रा का जो एलजेब्रा का जो एक्सप्रेशन होता है इसको हम क्या कहेंगे। तो जो एलजेब्रा का एक्सप्रेशन होता है, बीजगणितीय व्यंजक जो होता है वो क्या होते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट, यानी वेरिएबल और कांस्टेंट का एक कॉम्बिनेशन होता है जिसमें मैथमेटिकल टर्म्स यूज होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, मैथमेटिकल जो ऑपरेटर्स होते हैं उसका यूज किया जाता है। तो हम लिखेंगे क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल having some or all the mathematical operator is called algebraic एक्सप्रेशन, यानी वेरिएबल और कांस्टेंट का एक कॉम्बिनेशन होता है और इसमें मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का मतलब जैसे मल्टीप्लाई हाँ, ऐड और सब्ट्रैक्शन और डिवाइड का वो इसमें ऑपरेट करते हैं। मतलब जैसे अभी मैं फॉर एग्जांपल जैसे कोई भी, जैसे 2x² प्लस और 3y+5 एक हमारा क्या है, हमारा एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। जो ये एलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है, बीजगणितीय व्यंजक जो है वो हमारे कितने वेरिएबल्स में है, 2 वेरिएबल्स में है, x एंड y। कितने वेरिएबल्स यूज हुए हैं, 2 वेरिएबल्स के यूज हुए हैं, x एंड y। तो इसको हम क्या कहते हैं, यानी जिसमें कांस्टेंट इसमें क्या है, जैसे यहाँ पर कांस्टेंट है 2 क्या है, कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है। ये कभी बदलेंगे नहीं, लेकिन ये x y हमेशा बदलते रहते हैं। टाइप अब लिखेंगे क्या, और जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे x³ प्लस xy प्लस zx+y, ये हमारा क्या है, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। लेकिन इसमें कितने वेरिएबल्स यूज हुए हैं, इसमें 3 वेरिएबल्स। कितने, 3 वेरिएबल्स यूज हुए हैं, x एंड y एंड z।
टाइप्स ऑफ, अब हम देखेंगे क्या जो हमारे बीज गणितीय व्यंजक होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। लिखेंगे बीज गणितीय व्यंजक के प्रकार, टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, जो हमारे होते हैं बीज गणितीय प्रकार, देखेंगे ये हमारे होते हैं टू टाइप। एक होता है मोनोमियल, एक होता है पॉलिनोमियल। ठीक है, मोनोमियल का मतलब होता है कि एक पदीय एक्सप्रेशन, एक पदीय एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। लिखेंगे एक पदीय बीज गणितीय व्यंजक। ये क्या होते हैं? पॉलिनोमियल का मतलब होता है, पॉली का मतलब मेनी, नोमियल का मतलब होता है टर्म्स, यानी जिसमें मेनी टर्म्स, यानी जिसमें बहुत सारे टर्म्स हों यानी पद हों, उसको हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। इस बहुपद यानी इसी को क्या कहते हैं? बहुपद। जिसमें एक से दो या दो से अगर लिखा जाए तो यानी ऐसा बीज गणितीय व्यंजक जिसमें दो या दो से अधिक पद हों, उसको हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। ये बहुत अच्छा ही टॉपिक है, तो इसको हम देखेंगे इसी में। और मोनोमियल एक पदीय व्यंजक। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसका देखते हैं मोनोमियल का। जैसे एग्जाम्पल 3x², 5x², 5 या 7x², ये हमारे जितने भी हैं एक पदीय व्यंजक कहलाते हैं। जिसमें एक पद होते हैं उसको एक पदीय, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि एक पद, और जिसमें एक से दो से ज़्यादा, यानी दो हों और दो से ज़्यादा, उसको हम क्या कहते हैं? एक से ज़्यादा या दो से अधिक, उसको हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल जैसे 3x² प्लस 5x+7, ये हमारे क्या हैं? बहुपद के एग्जाम्पल हैं। इसमें देखिए एक दो तीन, तीन पद है कि नहीं, तो इसको हम कहेंगे त्रिपदीय व्यंजक, त्रिपदीय बहुपद। तो इसमें भी देखेंगे अभी एक पदी, दो पदी, तीन पदी, तो इसमें भी देखेंगे, यानी जिसमें एक पद होते हैं एक पदी, जिसमें दो होते हैं वो दो पदी, जिसमें तीन होते हैं त्रिपदी, यानी जैसे जैसे जितने टर्म्स होते हैं उतने बहुपद उसी को कहते हैं। और जैसे और एग्जांपल इसमें देखेंगे 3x²y+5x y+7, ये जो है ये इसमें कितने पद हैं? एक दो तीन पद हैं, लेकिन इसमें कितने वेरिएबल्स हैं? दो वेरिएबल्स, तो यानी इसको कहेंगे दो वेरिएबल्स वाले पॉलिनोमियल। ठीक है, और देखेंगे आगे इसमें बहुपद, तो जिसमें एक पदी होते हैं एक पदी, जिसमें दो मतलब दो टर्म्स होते हैं उसको क्या कहते हैं? बाइनोमियल, बाइनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी द्विपदी बीजगणितीय व्यंजक।
एलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी जिसमें द्विपदीय बीजगणितीय व्यंजक, जिसमें तीन होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रिनोमियल, यानी इसको कहते हैं त्रिपदीय बीजगणितीय व्यंजक। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब आगे देखते हैं बहुपद होने की, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कैसे जानेंगे कि कौन सा हमारा बहुपद है, कौन सा बहुपद नहीं है। तो यहाँ पर हम हेडिंग डालेंगे बहुपद होने की शर्त। बहुपद की शर्तें क्या हैं? बहुपद की शर्तें क्या हैं? जो हमारे बीजगणितीय व्यंजक के बीजगणितीय व्यंजक के बीजगणितीय व्यंजक की जो घात होगी, घातांक जो होगा, वो हमारे क्या होंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, यानी धनात्मक पूर्णांक होंगे। हमारे जो बहुपद की घात होती है वो निगेटिव नहीं होती है। ठीक है, पावर्स जो होगी निगेटिव नहीं होगी। निगेटिव क्या होगी? नहीं होगी बहुपद की। ठीक है, जैसे 2√x+5, ये हमारे क्या होंगे? ये हमारे पॉलिनॉमियल नहीं होंगे, क्योंकि इसकी पावर 1/2 हो जाएगी, तो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगी। ठीक है, हमारे हमेशा क्या होंगे? पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक होते हैं, तो इसकी पावर यही रहेगी। तो जैसे इसका एग्जांपल देखेंगे 2x² + 5x+3, तो इस ये क्या है? इसकी मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं नहीं, तो इसकी जब पावर 2 है तो द्विघात बहुपद इसको बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? इसी को हम क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद। ठीक है, और जिसमें घात 1 रहेगी 2x+, इसी को हम क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद। इसी को इंग्लिश में कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, और क्यूबिक। जब दो घात रहेगी तो इसको हम क्या कहेंगे? दो घात जब रहेगी तो इसी को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब इसकी मैक्सिमम घात 1 रहेगी तो इसको हम क्या कहेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, जब 3 घात रहेगी, मैक्सिमम पावर 3 रहेगी, तो इसको कि हम क्या बोलेंगे? जैसे
3x³ प्लस 5x² प्लस 3x प्लस 4। तो इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? मैक्सिमम कितनी है? मैक्सिमम इसकी 3 है। तो इसी को हम कहते हैं क्यूबिक, इसी को क्या कहते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, एक घात के आधार पे डिवाइड किया गया है। किसके आधार पर? ये सब घात के आधार पर, पद के आधार पर अभी हमने बताया, अब घात के आधार पे बहुपद को बताया। अब हम इसमें देखेंगे कि हमारे हो गए, लेकिन एक अच्छी बात है कि हमारे जो जैसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, यानी बीज गणितीय व्यंजक जो होते हैं, अंतर क्या है? बीज गणितीय जो होते हैं व्यंजक होते हैं, इसकी पावर निगेटिव भी होती है, पावर जो होगी निगेटिव होगी, पॉजिटिव भी होगी। लेकिन हमारे जो पॉलिनोमियल जो होते हैं, बहुपद जो होते हैं, बहुपद जो होते हैं, इसकी पावर हमेशा क्या होती है? धनात्मक पूर्णांक होती है। ठीक है, पूर्णांक। जैसे 3x² प्लस 5x, ये हमारे क्या हैं? ये हमारे बहुपद हैं। लेकिन अभी आपने कहा कि x प्लस 1/x, तो क्या ये बहुपद हैं? तो आप कहेंगे बहुपद नहीं है। तो फिर क्या है? ये बीजगणितीय व्यंजक हैं। सारे बीजगणितीय व्यंजक पॉलिनोमियल नहीं हो सकते हैं, लेकिन जितने भी पॉलिनोमियल हैं वो सारे क्या होते हैं? बीजगणितीय व्यंजक होते हैं। ठीक है, यानी जितने भी बहुपद होंगे वो सारे बीजगणितीय व्यंजक होंगे, वो भी चाहे जितने वेरिएबल एक्स वाई जेड, लेकिन जितने भी ओ बीजगणितीय व्यंजक होते हैं पॉलिनोमियल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इनकी पावर क्या होंगी? धनात्मक पूर्णांक होगी, इंटीजर्स होंगी, पॉजिटिव इंटीजर्स। लेकिन इसकी पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं, कुछ भी हो सकता है। अगर मैं कहूँ कि √x प्लस 5x क्या एक बहुपद है? तो आप कहेंगे बहुपद नहीं है। तो ये फिर क्या है? एक क्या है? बीजगणितीय व्यंजक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये बात लगता है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब आगे मैं बताऊंगा। अब इसमें हम डालेंगे कि कोई भी, यानी जो होते हैं बहुपद होते हैं, बहुपद तो बहुपद जैसे अब हम डालेंगे कि ये कुछ इसमें है, जैसे क्वाड्रिलेटरल में है। हम शून्य कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे अगर कोई भी इफ अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है, एक मिनट, क्वाड्रिलेटरल का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इफ पॉलिनोमियल आर इन फॉर्म ऑफ कैसा? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो इसका जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन सॉल्यूशन जो होगा ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन
क्या होगा, जो श्रीधराचार्य जिसको हम कहते हैं, x=-b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब जैसे रूट दिया रहेगा तो इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, इसको हम बताएंगे। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, अब इसमें क्या है कि एक विभित्तिकर जो फार्मूला होता है उसमें हम क्या बताएंगे कि जो हमारे विभित्तिकर में क्या होता है, द्विघात समीकरण का विभित्तिकर, ये क्या होते हैं, ये आपको दिए रहेंगे इस फॉर्मेट में, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इस फॉर्मेट में दिया रहेगा। तो आपको बताना रहेगा कि इसमें जो रूट्स होंगे, रूट्स ऑफ नेचर, रूट्स ऑफ नेचर यानी मूलों की प्रवृत्ति कैसे बताएंगे, मूलों की प्रकृति कैसे बताएंगे। तो इस तरह दिया रहेगा तो आप d इक्वल टू b² माइनस 4ac होता है, यानी जब, अब केस इसमें जब इसमें केस फर्स्ट क्या होता है, केस फर्स्ट होता है कि यानी जब d का मान 0 से बड़े होंगे तो क्या होगा, इसके मूल जो होंगे वास्तविक और असमान होंगे। ठीक है, ये फर्स्ट केस है। दूसरा केस क्या कहता है कि केस सेकंड जो है, जब d इक्वल 0 यानी d का मान 0 के जब बराबर होंगे तो मूल जो होंगे, मूल समान या बराबर होंगे और बराबर होंगे। ठीक है, केस तीसरा क्या कहता है कि जब d का मान 0 से छोट होगा, लेस देन होगा, तो एक काल्पनिक और असमान होंगे। काल्पनिक होंगे, यहाँ पर इसको ना लिखकर काल्पनिक होंगे। ठीक है, इतना लिख दे रहे हैं कि काल्पनिक होंगे। अब हम कैसे, कोई भी मान लीजिए एक बहुपद है, एक पॉलिनोमियल है, कोई भी ले लेते हैं और उसमें उसका जैसे x² प्लस 15x प्लस 150, ये हमारा कोई भी एक पॉलिनोमियल है। तो इसमें कैसे चेक करेंगे कि इसमें को जो जीरोज होते हैं, जो शून्यक होते हैं, शून्यकों का योग और कोफिशिएंट के बीच जो सम रिलेशन होते हैं उसको हम देखेंगे। तो इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे,
यहाँ पर लिखेंगे क्या, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू शून्य, शून्यकों का योग, इसको हम लिख लेते हैं। क्या होता है, शून्यकों का योग बराबर माइनस बी का गुणांक अपॉन ए का गुणांक होता है, ए का गुणांक। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, जो होता है सी बाई सी का कोफिशिएंट बटे ए, सी बाई ए। सी अपॉन ए। अब जैसे इसका हम करेंगे क्या, फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस, इसको हम क्या लिखेंगे, 10 प्लस 5, 10 5 15 और यक्स, और 10 पचे 10, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा इसको करेक्ट कर लेते हैं, यहाँ 50 लिख लेते हैं तो सही रहेगा, ठीक है, प्लस 50, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 10, एक्स प्लस 50, एक्स प्लस 50, एक्स कॉमन के लिए एक्स प्लस 10 प्लस 5 कॉमन के लिए तो एक्स प्लस 10, तो एक्स प्लस 5 एक्स प्लस 10, तो एक्स इक्वल टू -5, एक्स इक्वल टू -10, ये क्या हो गया, हमारे शून्य निकल आए। अब इसको हम चेक करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल हो, तो इससे हम क्या करेंगे, वो इक्वेशन होते हैं उससे हम कंपेयर करेंगे, तो ए बराबर क्या आएगा 1, बी बराबर आएगा -15, और बी बराबर -15 नहीं है, 15 है, 15, और सी बराबर क्या है, सी बराबर है 50। अब यहाँ पर शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b बाई ए, अल्फा प्लस बीटा कितना है, -5 -10 इक्वल टू -b बाई ए, बी का मान कितना है, 15 है, तो -15, ए का मान 1, तो -15 बराबर -15, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्लियर हो गया है। और उसके बाद शून्यकों का जो गुणनफल होता है सी बाई ए, सी का मान 50 है और 15 सी बाई इसका गुणनफल करेंगे, ये मेरा कितना है, अल्फा का मान -5 गुणे -10, सी कितना है 50 है, -10 बचे 50 इक्वल टू 50, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इससे यह पता कि मेरा जो शून्यक निकला हुआ है वो क्या है, सही है। तो यहाँ तक आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को क्वेश्चंस कराऊंगा और उसका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का कुछ कन्वर्जन है उसको मैं कराऊंगा, ठीक है, धन्यवाद।